प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य का इतिहास इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम महाभारत विषय पर चर्चा करेंगे। धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च भरत ऋषभ, यत् इह अस्ति तद अन्यत्र, यत् न इह अस्ति न तत् क्वचित। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो यहाँ है वही अन्यत्र भी है, और जो यहाँ नहीं है वह अन्यत्र भी नहीं है। विषयों की विविधता की दृष्टि से ज्ञान का विश्वकोश कहा जाने वाले इस ग्रंथ का नाम है महाभारत। शतसाहस्री संहिता के रूप में प्रसिद्ध यह विश्व का सबसे विशालकाय ग्रंथ है। 1,00,000 श्लोकों का ग्रंथ होने से इसे शतसाहस्री संहिता कहा जाता है। महाभारत के रचयिता महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास हैं। शरीर का वर्ण काला होने के कारण कृष्ण तथा यमुना के किसी द्वीप में जन्म लेने के कारण इन्हें द्वैपायन कहा गया। संपूर्ण वेद समूह को इन्होंने यज्ञ के उपयोग की दृष्टि से 4 संहिताओं में विभाजित किया था। अतः ये व्यास कहलाए। विव्यास वेदान यस्मात् स तस्मात् व्यास इति स्मृतः। व्यास के नामधारी व्यक्ति के संबंध में अनेक विद्वानों का कथन है कि यह किसी का अभिधान न होकर प्रतीकात्मक, कल्पनात्मक या छद्म नाम है। भारतीय विश्वास के अनुसार व्यास कौरवों तथा पांडवों के समकालीन थे। व्यास के पिता महर्षि पाराशर और माता सत्यवती थी। यही सत्यवती कौरव और पांडवों की प्रपितामही थी। राजा शांतनु से विवाहित होकर वह चित्रांगद और विचित्रवीर्य की जननी बनी। विचित्रवीर्य के निसंतान मर जाने पर उसकी पत्नियों से नियोग द्वारा व्यास ने धृतराष्ट्र और पांडु को तथा दासी से विदुर को उत्पन्न किया। महाभारत के शांति पर्व में व्यास का निवास स्थान उत्तरापथ हिमालय बताया गया है। व्यास के पुत्र का नाम शुकदेव था, जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी। महर्षि व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विद्या को 4 संहिताओं एवं इतिहास के रूप में विभाजित किया था। ये महान दार्शनिक एवं उच्च कोटि के कवि तथा मनीषी थे। यदि महाभारत के रचनाकाल के संबंध में चर्चा करें तो हम पाते हैं कि रामायण के ही समान महाभारत का रचनाकाल भी अनिश्चित ही है। महाभारत का काल अनिश्चित होने के मूल में सबसे बड़ा कारण इसमें समय समय पर होने वाले परिवर्तन एवं परिवर्धन है। विद्वानों ने महाभारत के विकास के 3 स्वरूप निर्धारित किए हैं: जय, भारत व महाभारत। इन तीनों के काल निर्धारण भी विद्वानों द्वारा समय समय पर किए गए हैं। इस संदर्भ में भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने पृथक पृथक स्थापनाएं उपस्थित की हैं। वे कुछ इतनी अधिक भिन्न हैं कि सहसा विश्वास नहीं होता कि महाभारत का निर्माण कब हुआ। फिर भी अद्यावधि जो मत विद्वानों द्वारा उपस्थित किए गए हैं, उनके आधार पर कहा जा सकता है कि महाभारत का रचनाकाल पूर्ण रूपेण निश्चित नहीं है। इसकी पूर्व सीमा वैदिक युग तक जा पहुँचती है तो अंतिम सीमा 400 ईस्वी पूर्व तक पहुँचती है। यद इह अस्ति तद अन्यत्र, यद न इह अस्ति न तत् क्वचित। उक्त कथन से स्पष्ट है कि महाभारत का वर्ण विषय अति विस्तृत है। विद्वानों की मान्यता के अनुसार वेदव्यास ने स्वपर्वों में कथा कही थी। सूतपुत्र लोमहर्षण ने नैमिषारण्य में इन्हें 18 पर्वों में विभक्त कर दिया था। 18 पर्व इस प्रकार हैं: आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, आश्वमेधिक पर्व, आश्ववासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व और अंतिम पर्व है स्वर्गारोहण पर्व। हम इन पर्वों के बारे में संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। आदि पर्व। प्राक कथन के पश्चात सर्वप्रथम महाराज जन्मेजय के सर्पयज्ञ की चर्चा है। इसके पश्चात आस्तिक की कथा, समुद्र मंथन, कद्रु वनिता स्पर्धा, गरुड़ द्वारा अमृताहरण,
आदि कथाओं के पश्चात चंद्रवंश का विस्तृत इतिहास एवं कौरव पांडवों के जन्म का वर्णन है। युधिष्ठिर को युवराज घोषित करने के बाद दुर्योधन लाक्षागृह बनवाकर पांडवों को जला देना चाहता है, परंतु वे बच निकलते हैं। उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर में विजयश्री प्राप्त होती है। वे लौटकर हस्तिनापुर आ जाते हैं तथा उन्हें आधा राज्य प्राप्त होता है। इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाते हैं। इसके बाद मणिपुर में चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह होता है। द्वारिका में सुभद्रा हरण एवं अर्जुन का विवाह, खांडव वन का दाह आदि घटनाएं इस आदि पर्व में घटित होती हैं। इसके बाद आता है सभा पर्व। सभा पर्व के अंतर्गत मैं दानव द्वारा अद्भुत सभा भवन का निर्माण तथा नारद का आगमन, युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ करने की इच्छा व्यक्त करना, राजसूय का वर्णन, इस अवसर पर भीष्म के कहने पर श्री कृष्ण की पाद पूजा, शिशुपाल द्वारा विरोध करना तथा कृष्ण द्वारा उसका वध, दुर्योधन की ईर्ष्या, पांडवों को परास्त करने की दृष्टि से द्यूत क्रीड़ा का आयोजन, शकुनी की चाल से युधिष्ठिर को पराजय, द्यूत में राज्य व द्रौपदी को हार जाना, दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण तथा युधिष्ठिर आदि का वनगमन वर्णित है। फिर आता है वन पर्व। इस पर्व में पांडवों का 12 वर्ष का वनवास, अर्जुन के द्वारा इंद्रकील पर्वत पर उग्र तपस्या करना तथा पाशुपतास्त्र की प्राप्ति का वर्णन है। इस पर्व में अनेक आख्यानों का भी वर्णन है। इनमें प्रमुख है नल दमयंती की कथा, श्री रामोपाख्यान, सत्यवान सावित्री की कथा, भीमकृत जटासुर संहार, अर्जुन द्वारा निवात कवचों का संहार, दुर्योधन की घोष यात्रा, जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण, इंद्र का कर्ण से कवच कुंडल का दान, रूप में ग्रहण करना तथा दिव्य शक्ति देना, यज्ञ युधिष्ठिर संवाद। इसी पर्व में हनुमान भीम मिलन, सर्परूपी नहुस से संवाद एवं उसकी मुक्ति, द्रौपदी सत्यभामा संवाद, दुर्योधन का गांधर्वों से युद्ध एवं उसकी पराजय, पांडवों द्वारा उसकी रक्षा एवं दुर्योधन की आत्मग्लानि का वर्णन है। विराट पर्व। इसमें पांडवों के अज्ञातवास, विराटनगर में रहते हुए भीम द्वारा कीचक वध, दुर्योधन आदि के द्वारा राजा विराट के गोधन का अपहरण, युद्ध, पांडवों के सहयोग से विराट की विजय, विराट की पुत्री उत्तरा के साथ अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का विवाह आदि वर्णित है। फिर आता है उद्योग पर्व। विराटनगर में श्री कृष्ण के परामर्श से द्रुपद पुरोहित का हस्तिनापुर जाना, अर्जुन एवं दुर्योधन दोनों की सहायता करने का श्री कृष्ण का आश्वासन, पांडवों को सैनिक तैयारी, संजय का दूत बनकर आना एवं पांडवों का कौरवों को संदेश, धृतराष्ट्र का चिंतित होना, पांडवों को आधा राज्य दिलाने के लिए श्री कृष्ण का दूत बनकर कौरवों की राज्यसभा में जाना, वहां पर दुर्योधन के द्वारा सूच्यग्रम अपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशवः घोषणा करने पर वार्ता का विफल होना। इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा युद्ध की विभिन्न तैयारियों का वर्णन है। भीष्म वर्णन या भीष्म पर्व कहें जिसे, वेदव्यास द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, युद्धारंभ, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय का युद्ध का विवरण देना, शत्रु पक्ष में गुरुजनों तथा स्वजनों को देखकर अर्जुन की विकलता, श्री कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश, सेनापति भीष्म का भयंकर युद्ध तथा युद्ध के 10वें दिन आहत भीष्म का सरसैया शयन एवं प्राणत्याग के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करना आदि प्रमुख घटनाएं हैं। बाद में आता है द्रोण पर्व। इस पर्व में द्रोण का सेनापतित्व स्वीकार करना, चक्रव्यूह में 7 कौरव वीरों के द्वारा अभिमन्यु की हत्या, अर्जुन द्वारा जयद्रथ का वध, कर्ण की शक्ति से घटोत्कच की मृत्यु, द्रोणाचार्य द्वारा घोर युद्ध एवं धृष्टद्युम्न द्वारा उनका वध, पिता की मृत्यु के समाचार से अश्वत्थामा का क्रोध कर नारायणास्त्र का प्रयोग, श्री कृष्ण द्वारा पांडव सेना एवं भीम की रक्षा इत्यादि घटनाएं वर्णित हैं। कर्ण पर्व, इसमें सूत पुत्र कर्ण का सेनापतित्व के रूप में अभिषेक, कर्ण द्वारा युधिष्ठिर की पराजय एवं पलायन, अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा को पराजित कर युधिष्ठिर का समाचार के लिए आना, युधिष्ठिर द्वारा अर्जुन का तिरस्कार तथा अर्जुन का क्रुद्ध होकर युधिष्ठिर को मारने के लिए उद्यत होना, श्री कृष्ण के समझाने पर दोनों का पुनः प्रसन्नतापूर्वक मिलन, कर्ण वध एवं युधिष्ठिर द्वारा शल्य का वध, दुर्योधन का सरोवर में प्रविष्ट होना,
ये सभी घटनाएं इसमें वर्णित हैं। शल्य पर्व। शल्य पर्व के अंतर्गत शल्य का सेनापतित्व, पराक्रम एवं मृत्यु का वर्णन है। सौप्तिक पर्व। सौप्तिक पर्व में क्रुद्ध अश्वत्थामा के द्वारा रात्रि में शयन करते हुए पांडव वीरों का संहार करना, दुर्योधन की दशा देखकर विलाप करना, अश्वत्थामा के पराक्रम से दुर्योधन का प्रसन्न होना, अश्वत्थामा द्वारा पांडवों की रानियों के गर्भनाश के लिए दिव्यास्त्र का संधान करना आदि वर्णन है। फिर आता है स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में मरे हुए वीरों के लिए शोकाकुल स्त्रियों का विलाप इस पर्व की प्रमुख घटना है। इसके अलावा धृतराष्ट्र का विलाप, संजय एवं विदुर का उन्हें समझाना, गांधारी का क्रोध करना, व्यास जी का उसे समझाना, स्त्री पुत्रों द्वारा अपने संबंधियों को जलांजलि देना आदि घटनाएं वर्णित हैं। इसके पश्चात आता शांति पर्व। शांति पर्व में युधिष्ठिर द्वारा महर्षि नारद से कर्ण का वृत्तांत जानकर शोक प्रकट करना, श्री कृष्ण का युधिष्ठिर के शोक को दूर करने का प्रयत्न करना तथा 16 राजाओं का उपाख्यान सुनाना वर्णित है। साथ ही श्री कृष्ण के कहने पर युधिष्ठिर का सरसैया पर लेटे हुए भीष्म के पास जाना तथा राजधर्म एवं मोक्ष संबंधी अनेक प्रश्नों को पूछना, भीष्म द्वारा उपदेश देना, इनके अलावा अनेक प्रकार के आख्यान व कथाएं भी इस पर्व में कही गई हैं। उसके पश्चात आता है अनुशासन पर्व। इस पर्व में भीष्म युधिष्ठिर को धर्म दर्शन तथा नीति संबंधी अनेक उपदेशात्मक कथाएं सुनाते हैं और सूर्य के उत्तरायण हो जाने पर स्वर्गारोहण करते हैं। आश्वमेधिक पर्व। आश्वमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक तथा उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का मुख्यतः वर्णन किया गया है। इसके अलावा वर्णाश्रम धर्म संबंधी आचार व दर्शन की चर्चा की गई है। स्वर्ण नकुल का आख्यान एवं वैष्णव धर्म का विवेचन भी इस पर्व में विषय है। आश्रमवासिक पर्व। आश्रमवासिक पर्व के अंतर्गत धृतराष्ट्र, गांधारी आदि वानप्रस्थ ग्रहण करके वन में चले जाते हैं। धृतराष्ट्र एवं कुंती का पुत्र या कुंती के मृत पुत्रों को देखने के लिए व्यास जी से अनुरोध करते हैं। परलोक से मृत पुत्रों का आना एवं दर्शन देना, धृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती की मृत्यु का वर्णन भी इसी पर्व में किया गया है। मौसल पर्व। मौसल पर्व के अंतर्गत बलराम व कृष्ण के साथ यदुवंशियों का स्वर्ग गमन, मूसल युद्ध का सजीव वर्णन इसमें किया गया है। महाप्रस्थानिक वर्णन। पांडवों द्वारा जो वृष्णिवंशी थे उन वृष्णिवंशियों का श्राद्ध करके हिमालय की ओर प्रस्थान करना, युधिष्ठिर को छोड़कर सभी भाइयों का मार्ग में पतन हो जाना और युधिष्ठिर का सदेह स्वर्ग में जाना वर्णित है। स्वर्गारोहण पर्व। स्वर्ग में नारद और युधिष्ठिर का संलाप, युधिष्ठिर का नरक दर्शन तथा भाइयों का क्रंदन सुनकर नरक में रहने का निश्चय करना, इस पर इंद्र एवं धर्म का युधिष्ठिर को समझाना, युधिष्ठिर का दिव्य लोक में आगमन तथा अर्जुन, कृष्ण आदि से मिलना वर्णित है। और साथ ही महाभारत का उपसंहार एवं महात्म्य वर्णन भी इस स्वर्गारोहण पर्व में ही कहा गया है। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट रूप में दिए गए हरिवंश वर्णन में यदुवंशियों का विस्तृत चरित्र वर्णित है। इसमें श्री कृष्ण की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा महाभारत में आख्यानों उपाख्यानों का भी प्रचुर भंडार है, जिनमें शिक्षा प्रधान, प्रेम प्रधान, धर्म एवं नीति प्रधान विषयों का प्राचुर्य है। हम कह सकते हैं कि इतिहासोत्तमात् अस्मात् जायन्ते कवि बुद्धयः इदं कविवरैः सर्वैः आख्यानम् उपजीव्यते। और आगे चर्चा करेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।